एक लड़की के लिए इसकी कीमत एक ऐसा डरावना सपना थी जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगी। कहानी शुरू होती है 22 साल की अनन्या से, जो नौकरी के लिए जयपुर शहर आई थी। उसे ऑफिस के पास एक सस्ता फ्लैट तो मिल गया, लेकिन वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। सोसाइटी के लोग अजीब थे और कोई भी काम वाली बाई उसके घर में काम करने को राजी नहीं थी। रात में जब भी वो फोन पर बात करती तो सबको पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती। पर हैरानी की बात ये थी कि खुद अनन्या को ये आवाज कभी सुनाई ही नहीं दी। फिर एक रात करीब 1 बजे एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज से उसकी नींद खुली। देखा तो दरवाजे के पीछे एक छोटा सा साया था। जैसे ही वो हिली, वो साया भाग गया। उसने पूरा फ्लैट छान मारा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो एकदम अकेली थी। लेकिन कमरे के आईने पर खून से सने छोटे छोटे हाथों के निशान थे। अगली सुबह अनन्या ने डरे सहमे पड़ोसियों से जवाब मांगा और तब जाकर उस फ्लैट का राज खुला। पिछली किराएदार एक बूढ़ी औरत थी जो काला जादू करती थी। किसी पड़ोसी के घर कुछ अच्छा होता तो वो उसे अपनी काली शक्तियों से बर्बाद कर देती थी। सेक्रेटरी की लाश पर एक छोटे बच्चे के नाखूनों से खरोचने के निशान भरे पड़े थे। उसे निकालने के बाद जब फ्लैट खोला गया तो अंदर से काले जादू का सामान और एक बच्चे का कंकाल मिला। पड़ोसियों का कहना था कि उस औरत ने एक शैतानी ताकत को जन्म दिया था, कच्चा कलवा। ये एक बच्चे की आत्मा होती है जिसे काले जादू से वश में करके बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए तांत्रिक किसी छोटे बच्चे की लाश को कब्र से निकालकर उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेते हैं। अनन्या ये सब पढ़ ही रही थी कि अचानक फ्लैट की सारी बत्तियां चली गई। उसका दम घुटने लगा, जैसे किसी ने छोटे छोटे हाथों से उसका गला दबा दिया हो। वो भागी, पर लिफ्ट बंद थी। दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी हालत देखकर सिक्योरिटी गार्ड मदद के लिए ऊपर की तरफ भागा। एक पल बाद ही ऊपर से गार्ड की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर एक जोरदार आवाज। बालकनी से गार्ड की लाश नीचे आ गिरी थी। आखिरकार उस फ्लैट को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अनन्या तो वहाँ से चली गई और उसे फिर कभी वो चीज नहीं दिखी, पर वो खौफ आज भी उसके साथ है। आज भी एक आवाज है जो उसकी रूह कंपा देती है, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज।